बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में तीसरा स्टेप है हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस ये बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा स्टेप है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में पहले जो दो स्टेप है, रिकग्निशंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस रिसर्च को डिस्कस किए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइपोथेसिस का। अब हाइपोथेसिस कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस के मानी है मफरूज़ा या ख्याली बात करना या बेदलील दावा करना। हाइपोथेसिस के मानी है मफरूज़ा या एक ख्याली बात करना। मतलब जब किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की सलूशन के मुतल्लिक हमारे जहन में एक आइडिया आता है, एक ख्याली बात आता है, तो इस आइडिया को या इस ख्याली बात को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट हाइपोथेसिस के मानी है बेदलील दावा करना। बेदलील दावे करने का मतलब है कि जब हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सलूशन के मुतल्लिक एक बात करते हैं, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, कोई दलील नहीं होता, तो इस तरह के बात करने को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जब एक इलाके में मलेरिया का बीमारी फैल जाता है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये बीमारी इस इलाके में किस चीज़ की वजह से काज हो गया है, मतलब इसकी काजेस कौन से है, इसकी काजेस कौन से है। तो सबसे पहले हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बाद में हम इस पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि ये बीमारी इस इलाके में किस चीज़ की वजह से काज हो गया है। ऑब्जर्वेशंस के दौरान, मुशाहिदात के दौरान हम जो डेटा को जमा करते हैं, जो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, तो उस डेटा से या उन मालूमात से हम मलेरिया की काजेस के मुतल्लिक एक आइडिया बनाते हैं। मतलब हम एक ख्याली जवाब या एक आरज़ी जवाब बनाते हैं कि शायद ये बीमारी इस वजह से काज हो गया होगा। ये शक वाली बात होता है स्टूडेंट्स, खास हो गया होगा। मिसाल के तौर पर, हम मलेरिया की काजेस के मुतल्लिक ये आइडिया बनाते हैं कि मलेरिया का बीमारी यहाँ के पानी पीने की वजह से काज हो गया होगा, या मलेरिया का बीमारी यहाँ के आबो हवा में आलूदगी की वजह से काज हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, ये कंफर्म नहीं है, इनका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये शक वाली बात होता है। या स्टूडेंट्स, हम मलेरिया की काजेस के मुतल्लिक ये आइडिया बनाते हैं कि मलेरिया का बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से काज हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के ख्याली बात को, इस तरह के आइडिया को या एक बेदलील दावे को या शक वाली बात को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस का डिफिनीशन है the idea made by biologists to the collected data or observation is called hypothesis। स्टूडेंट्स, वो आइडिया जो कि बायोलॉजिस्ट अपने कलेक्टेड डेटा से या ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, तो इस आइडिया को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, जब बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के मुतल्लिक डेटा को कलेक्ट करते हैं, या जब बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन करता है और फिर अपने इस कलेक्टेड डेटा से या अपने इस ऑब्जर्वेशन से इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के मुतल्लिक एक आइडिया बनाते हैं, तो इस आइडिया को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइपोथेसिस का पहला डिफिनीशन है। अब स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस का दूसरा डिफिनीशन है द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन का जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है, तो ऑब्जर्वेशन के इस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब टेंटेटिव कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, टेंटेटिव के मानी है तजवीज़ या इम्तिहानन। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस का यानी मुशाहिदात का जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है, तो ऑब्जर्वेशन के इस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट uses his observations to develop a hypothesis। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट जो है ना एक हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए, एक हाइपोथेसिस को बनाने के लिए अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने मुशाहिदात को इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब बायोलॉजिस्ट एक हाइपोथेसिस डेवलप करता है, तो ये बायोलॉजिस्ट एक हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए, एक हाइपोथेसिस को बनाने के लिए अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने मुशाहिदात को इस्तेमाल करते हैं और बाद में जो है ना ये बायोलॉजिस्ट एक हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स, एक गुड हाइपोथेसिस की खुसूसियात। अब स्टूडेंट्स गुड हाइपोथेसिस में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या गुड हाइपोथेसिस में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से खुसूसियात होती है। तो स्टूडेंट्स गुड हाइपोथेसिस में जो पहला खुसूसियात होता है वो ये है कि बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट जो गुड हाइपोथेसिस होता है ये गुड हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर होना चाहिए, या ये गुड हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर होता है। मतलब जब हम एक हाइपोथेसिस को बनाएंगे तो इस हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। इस हाइपोथेसिस के लिए पहले हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे और फिर इस ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हम एक हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे। तो स्टूडेंट्स गुड हाइपोथेसिस का पहला खुसूसियात ये है कि ये ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात की बुनियाद पर होना चाहिए, या ये जो है ना ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर होता है। अब स्टूडेंट्स गुड हाइपोथेसिस का दूसरा खुसूसियात है प्रोपोज स्टेटमेंट। जो गुड हाइपोथेसिस होता है ये सिर्फ एक तजवीज़ करदा बयान होता है। जो गुड हाइपोथेसिस होता है ये सिर्फ एक प्रोपोज स्टेटमेंट यानी ये सिर्फ एक तजवीज़ करदा बयान होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स गुड हाइपोथेसिस का नेक्स्ट खुसूसियात है इट इज़ टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। जो गुड हाइपोथेसिस होता है ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्टेबल होता है। मतलब जब हम एक हाइपोथेसिस को बनाएंगे तो हम एक ऐसे हाइपोथेसिस को बनाएंगे जिसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर पाएंगे। हम ऐसे हाइपोथेसिस को नहीं बनाएंगे जिसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट जो गुड हाइपोथेसिस होता है वो जो है ना एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्टेबल होता है। ये गुड हाइपोथेसिस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब गुड हाइपोथेसिस का जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट मे बी ट्रू और फॉल्स। ये जो हाइपोथेसिस होता है ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। मतलब हाइपोथेसिस जो है ना ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्ट मेक मोर देन वन हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्ट जो है ना वो एक सिंगल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस को बनाते हैं। बायोलॉजिस्ट एक सिंगल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस को बनाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स देयर इज़ अ नीड टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी हाइपोथेसिस होती है इन तमाम हाइपोथेसिस की टेस्ट करने की ज़रूरत होती है सो दैट द ट्रू वन कैन बी सिलेक्टेड। और फिर इस हाइपोथेसिस में जो ट्रू हाइपोथेसिस होता है उनको हम सेलेक्ट करते हैं और जो गलत हाइपोथेसिस होता है, जो फॉल्स हाइपोथेसिस होते हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी हाइपोथेसिस होती है हम इन तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हमको इन तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स दिस टेस्टिंग इज़ डन बाय एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो हाइपोथेसिस को हम जो है ना स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग होता है, हाइपोथेसिस का जो टेस्टिंग होता है ये एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बट बिफोर गोइंग टू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशंस करने से पहले, मतलब एक हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले बायोलॉजिस्ट मेक डिडक्शन फ्रॉम ईच हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट जो है ना हर एक हाइपोथेसिस के लिए एक डिडक्शंस बनाता है। अब डिडक्शन कैसे कहते हैं? तो स्टूडेंट डिडक्शन को जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटेशंस करने से पहले बायोलॉजिस्ट हर एक हाइपोथेसिस के लिए डिडक्शन बनाता है, और जब बायोलॉजिस्ट हर एक हाइपोथेसिस के लिए डिडक्शन बनाता है तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर हाइपोथेसिस कि हाइपोथेसिस ये बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा स्टेप है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।